ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਟਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ जुड़ चुके ने। सुरखाब की अपडेट है कि अज दिल्ली विखे मीटिंग हुई है, उस मीटिंग दे विच होर किहड़े नवे फैसले लए ने किसान जथेबंदियां ने। नवदीप जेकर मीटिंग की गल कर लईए तो दिल्ली दे विच अज पहली जी मीटिंग गई है तो सारी देश दी किसान जथेबंदियां दी बैठक हुई है तो इस बैठक दे विच बहुत ही अहम ऐलान क्योंकि उम्मीद यही की जा रही सी कि जिस तरह पहला भी किसान जथेबंदियां वालों कही गई सी कि देश नूं पूरे देश दी जथेबंदियां इकट्ठियां होकर चक्का जाम करनगियां। उस तो बाद दिल्ली वाल दी जो गल की जाती है तो दिल्ली वाल भी कूच की जाएगी। सो 250 तो बाद जथेबंदियां इकट्ठियां होंदियां ने, पंजाब दी किसान जथेबंदियां भी जांदियां ने ते इस बैठक दे विच वड्डे ऐलान होंदे ने कि 5 नवंबर नूं जिहड़ा कि चक्का जाम किया जाएगा पूरे भारत दे विच 12 वजे तो लैके 4 वजे तक। इस दे नाल ही जेकर गल की जाए तो दिल्ली चलो मुहिम की गल की जाए तो वह भी आगाज जिहड़ा कि 26-27 नवंबर का रखा गया है। 26-27 नवंबर नूं देश दियां सारियां किसान जथेबंदियां ने जो इस वक्त संघर्ष जो होर तेज करना चाहदियां ने, पंजाब की तरह बाकी सूबे दे विच संघर्ष जिहड़ा तेज करना है तो उहदे लई दिल्ली चलो मुहिम आरंभी गई है। सो हुण वड्डे ऐलान ने, संघर्ष दिनों दिन तेज हो रहा है। तो जेकर असीं किसानां दी इस बैठक की गल कर लईए तो इस बैठक दे विच बहुत कुछ अजिहा निकल के आया जिवें कि कुछ जथेबंदियां जो अजे तक एक झंडे थले नहीं आ सकियां जां अपने मतभेदां करके शायद वो तालमेल नहीं बैठ पा रहा तो वह जथेबंदियां भी इकट्ठे करने की फैसला जो लिया गया है। तो इस तो बाद नाल दी नाल बाकी सूबों के भी किसानों को इकट्ठे करने का फैसला इस मीटिंग में लिया गया तां जो किसान जथेबंदियां सारियां इकट्ठियां होकर एक देश दियां एकमुठ होके ये जो खेती कानून ने उन्होंने खिलाफ संघर्ष को होर तिखा कर सकन। जी नवदीप जी बिल्कुल सुरखाब, यानी कि अज देश का अन्नदाता एकजुट हुंदा विखाई दे रहा है। इस मीटिंग दे विच जिथे रोस प्रदर्शन लैके फैसले किए गए ने तां दूजे पासे रेलवे ट्रैकां नूं लैके कोई फैसला लिया गया क्योंकि माल गड्डियां दी एंट्री पंजाब विच बंद करती गई है। पंजाब दीयां 2 किसान जथेबंदियां दे विच भी इस रेलवे ट्रैक के धरनियां नूं लैके फुट विखाई दे रही है। इस नूं लैके कोई फैसला लिया गया है? नवदीप इस जेकर असीं फैसले की गल कर लईए तो पहला किसान जथेबंदियां वालों ही ये फैसला लिया गया सी कि माल गड्डियां नूं कुछ समय के लिए जिहड़ी राहत यानी कि चलन की आग्या दी जाएगी। ट्रैक जिहड़े सिर्फ पंजाब नाल संबंधित माल गड्डियां लई खाली किए जाएंगे, लेकिन इस बैठक दे विच अजिहा कोई भी फैसला नहीं लिया गया क्योंकि ये फैसला जेकर असीं पंजाब की गल कर लईए तो निजी फैसला पंजाब का बन जाता है क्योंकि अजे बाकी सूबों के उस पद्धर के रोस प्रदर्शन नहीं हो रहे, लेकिन पंजाब दे विच किसान ट्रेनां रोक के बैठे ने। तो जेकर केंद्र की गल कर लईए तो केंद्र भी किते ना किते ध्याड़ी हुई है कि किसान ट्रैक खाली करन, पैसेंजर गड्डियां भी जाण की आग्या दी जाए तो फिर ही जिहड़े माल गड्डियां पंजाब वाल दियां ने तोरियां जाणगियां। पर जेकर असीं इस वक्त किसानां दी इस बैठक की गल कर लईए तो इस बैठक दे विच बेशक अजिहा फैसला कोई नहीं लिया गया, पर 4 तरीक नूं चंडीगढ़ दे विच किसान जथेबंदियां दी बैठक होनी है। हो सकता है इस बैठक दे विच कोई अजिहा फैसला लिया जाए जिस विच किसान संघर्ष नूं भी ढाह ना लगे ते खास करके जो लोड़ां पूरीआं करन दी गल कीती जा रही सी किसानां वालों भी जो गल कीती जा रही, चाहे वो खाद दी है, चाहे खाद पदार्थां दी है, चाहे कोले दी है, तो उसनूं भी किते ना किते पंजाब के लोगों को भी राहत देने के लिए इस बारे कोई बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन फिलहाल अजे अजिहा कोई फैसला नहीं कि ट्रैक तो पासे हटना है। बेशक जो पहला फैसला लिया गया सी कि ट्रैक
ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਖਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਨਵਦੀਪ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਲਮੇਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਨਵਦੀਪ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਰਖਾਬ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ किसान जथेबंदियां दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मीटिंग बारे तमाम जानकारी साझी की जा रही है। कार्यक्रम किया, लोगों से पूछा और इस निर्णय पे आए हैं कि हम लोग सब साथ काम करेंगे और जो थोड़े बहुत संगठन बाहर हैं वो भी सब इकट्ठा होंगे, उनको लाने का काम भी हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे पूरी। 2 मेन मुद्दों पे आपसे बात करनी है। पहला है 5 नवंबर को दोपहर 12 बजे से लेकर पूरे देश में रोड का चक्का जाम होगा। तीनों बिल वापस होने के लिए, बिजली के बिल के विरोध के लिए और पंजाब में जो सरकार ने किया है, आज मालगाड़ी नहीं चला रहे हैं, रेल के पूरी रेल की लाइन खाली करने के बावजूद भी मालगाड़ी नहीं चला रहे हैं, उसके विरोध में क्योंकि चाह रहे हैं किसान जत्थेबंदियों को बदनाम करना, उसके विरोध में भी 5 तारीख को होगा 4 बिल और सरकार के विरोध में मालगाड़ी वाले मामले में। और वहीं पर 26-27 नवंबर को पूरे देश का किसान दिल्ली पहुंचेगा। दिल्ली चलो, ये तय होगा। 5 मेंबरी कमेटी हमारी बनी है, जिसमें ये 5 मेंबरी कमेटी दोनों प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने के लिए होगी। वो 5 मेंबरी कमेटी है बलबीर सिंह राजेवाल साहब, राजू शेट्टी जी, योगेंद्र यादव जी, गुरनाम सिंह जी और मैं वीएम सिंह। ये आप लोगों को जानकारी देनी है और मैं फिर कहूँगा, ये हमारे किसान इतिहास में बहुत बड़ा दिन है आज। और जिन संगठनों ने इसको पॉसिबल किया, उन सबका धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं जो थोड़े बहुत संगठन बाकी हैं वो भी साथ जुड़ेंगे और इस ऐतिहासिक लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी करेंगे। राजेवाल साहब, एक बात और मैं साफ कर देना चाहता हूं, 1 महीने से आंदोलन चल रहा है, कहीं भी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुई। किसान पूरी शांति से आंदोलन चला रहे हैं, ये शांतमय रहेगा। हम कंडेम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के उन लीडर्स को जो किसानों को प्रवोक करने के लिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं और बहुत
गंदी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हम आज की मीटिंग में हमने तय किया कि हम उनके रवैये को कंडेम करते हैं और ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि कोई उसमें कोई धार्मिक भावनाओं की कोई बात नहीं, ये प्योरली इकोनॉमिक फार्मर्स के इशू पे आंदोलन है। लेकिन इसको बीजेपी की लीडरशिप जैसे डिरेल करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रही है, उसका हम विरोध करते हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। राजू शेट्टी जी, जस्ट एक सेकेंड, पीछे जो साथी हैं, पीछे जो साथी खड़े हैं, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप किसान आंदोलन के लिए आए, आप किसान आंदोलन की सफलता नहीं चाहते क्या? शांत होके रहिए, आपके नेताओं की बात सुनी तो जा सके। मेहरबानी करके सब लोग शांत होके रहिए। देश के अलग अलग किसान संगठन इकट्ठा होकर आज एक मंच पर आ चुके हैं। एक ऐतिहासिक दिवस है और जब तक मोदी सरकार ये 3 कानून वापस नहीं लेती तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। 5 तारीख को पूरे देश का चक्का जाम रहेगा और 26-27 को पूरे देश के किसान दिल्ली में चलो दिल्ली नारा लेके आएंगे और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक ये 3 कानून वापस नहीं लेते और 2024 को वही पार्टी सत्ता में आएगी जो ये कानून वापस लेगी। ये ताकत किसानों की है, हम दिखा देंगे। साथियों, आज इस देश के किसान आंदोलन के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन है जिसे ये सरकार ऐतिहासिक कानून बताती है। 3 कानून, उन 3 कानूनों से एक ऐतिहासिक बात जरूर हुई है। कानून तो ऐतिहासिक नहीं है, लेकिन उन कानूनों की वजह से किसानों की ऐतिहासिक एकता हो गई है। मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत फक्र है कि आज हमारे बीच राजेवाल साहब बैठे हैं। हमने जब किसान आंदोलन को जानना शुरू किया था उस वक्त हमारे गुरुओं के साथ आप आंदोलन किया करते थे। आपके साथ बैठना हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। मुझे बेहद खुशी है कि भाई गुरनाम सिंह हमारे साथ हैं। आपने जिस तरह से इस आंदोलन को नेतृत्व दिया है, जिस तरह से एक मादा दिखाया है संघर्ष करने का, उससे साबित होता है कि आज यहाँ जो एकता स्थापित हुई है किसान संगठनों की, वो इस देश के आंदोलन को बहुत आगे तक लेके जाएगी। मैं फिर दोहरा दूं, ये आंदोलन 3 कानून जो मोदी सरकार ने बनाए हैं उनके खिलाफ, और चौथा बिजली वाला कानून जो सरकार ने प्रस्तावित किया है उसके खिलाफ देश भर के किसान इकट्ठे हो गए हैं। तय किया है कि इस कानूनों को हम रद्द करवा के मानेंगे। 2 एग्जैक्ट प्रोग्राम आज अनाउंस हुए हैं। 5 तारीख को देश भर में सड़कों का चक्का जाम दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक होगा। 5 नवंबर को 12 से 4 बजे सड़कों का चक्का जाम अनाउंस किया गया है किसानों के द्वारा। और 26 नवंबर को दिल्ली चलो, पूरे देश भर के किसान दिल्ली आएंगे और ये सुनिश्चित करवाएंगे कि इन कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़े। पंजाब के किसानों ने इस देश को दिशा दिखाई है। पंजाब के किसानों ने जो ज्योति जलाई है, जो दिशा दिलाई है, उसके लिए पूरे देश के किसान उन्हें सलाम करते हैं और उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इस लड़ाई में पूरे देश का किसान एक साथ है। आज इस मीटिंग के अंदर आपने देखा, यहाँ पंजाब हरियाणा के ही नहीं, राजस्थान का किसान है, महाराष्ट्र के किसान नेता हैं, कर्नाटका का किसान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल, इस सब के किसान नेता आज की इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। ये पूरे देश का आंदोलन है और इस देश के आंदोलन के सामने सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा। मेहरबानी। आप यहाँ बैठे, मैं हो गया। आप बैठिए।
ये जो तीनों काले कानून देश में बने हैं, इनसे अकेला किसान नहीं, पूरा देश का हर वो नागरिक प्रभावित होगा जो खाना खाता है। ये सस्ते से सस्ता खरीदेंगे और महंगे से महंगा बेचेंगे। ये व्यवस्था देश में इन कानूनों से खड़ी होगी और जिससे ब्लैकमेलिंग बढ़ेगी। पूरा देश जो है वो कारपोरेट के शिकंजे में जाएगा। ये जनता वर्सेस कारपोरेट हो गया है, यानी पूरे देश की जो आमदन है वो जीडीपी अगर हम देखें 24% नीचे गई है और इसी पीरियड के अंदर अंबानी जैसे लोगों की आमदन 73% बढ़ रही है, यानी 90 करोड़ प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। तो ये एक खतरनाक संकेत देश को जा रहा है और इसका जो है देश के हर नागरिक, आप अगर देखें बाजार वाले, उनका हाल आज बुरा है और किसान के तो खिलाफ है, ये आम जनता के खिलाफ है ये तीनों कानून। और पूरी जनता के मजदूर से लेके व्यापारी तक विरोध कर रहे हैं। इन सब का विरोध करने के बावजूद फिर भी तानाशाही तरीके से इनको अध्यादेशों को कानूनी रूप दे दिया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या है। राज्यसभा में बहुमत नहीं था, उसमें भी जबरदस्ती इनको पास कर दिया गया है। ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है, यानी देश का लोकतंत्र भी खतरे में है और देश की अर्थव्यवस्था जो है वो चंद लोगों की मुट्ठी में जा रही है, जो देश के लिए भारी खतरा होगा आने वाले टाइम में। इसका आंदोलन के लिए जो हमारे बाकी साथियों ने पहले बहुत कुछ बता दिया है, प्रोग्राम भी बता दिए हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि पूरे देश की जनता इसके विरुद्ध है। किसान नहीं, बाकी वर्ग भी इस आंदोलन में साथ में है। आड़ती, व्यापारी, दुकान वाले, शहर वाले सब इस आंदोलन में साथ हैं, सरकार के विरुद्ध हैं। और ये सरकार के लिए खतरे की घंटी भी है कि आज पूरे देश के किसान संगठन एक मंच पे हैं। अगर सरकार जल्दी मान जाए तो अच्छा है, और वरना फिर पूरे संगठन जो है वो सभी मिलके ऐसा फैसला भी ले सकते हैं कि जिसको करो या मरो का आंदोलन बोलते हैं, वो फैसला भी लिया जा सकता है जो सरकार के गले की फांस बनेगा आने वाले टाइम में। धन्यवाद। छोटी सी चीज और है, ये एक छोटा सा है, क्योंकि इस आंदोलन जो चल रहा है आज, उसके अंदर हिंदुस्तान के साथी ही नहीं, विदेश के साथी जो हमारे हैं, बहुत जगह से हम लोग को आ रहा है कि वो लोग जो है इस आंदोलन को ताकत देने के लिए अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, खास तौर के जो पंजाबी साथी हैं वहाँ से बहुत कुछ कर रहे हैं, कनाडा है, बहुत जगह से कर रहे हैं और हर मजहब के कर रहे हैं। और यहाँ पर ही कोरोना के बाद देश ने देखा है कि अगर देश को खिलाया है तो केवल किसान ने खिलाया है। कोरोना में फूड वॉरियर बन के किसान निकला है और किसी ने उसका जिक्र तक नहीं किया। इसलिए पूरे देश से और पूरे ग्लोब से जो हम लोग को सहायता मिल रही है, सबका धन्यवाद करना चाहेंगे। और हम अपने देशवासियों से कहना चाहेंगे कि हम आपकी सेवा करते हैं। आज हमारी खेती खुद खतरे में है, आप भी हमारे साथ खड़े होइए। ये सब हमारे जितने संगठन हैं, सबकी बेनती है सबके लिए कि आप सब हमारे साथ आइए। ये मत कहिए कि खेती तुम करते हो, हम खेती करते हैं आपके लिए, आपका सहयोग हमें चाहिए। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 26 ਤੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।